नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मामले को लेकर के सुनवाई मुस्लिम बच्चियों की बनी हुई थी कि आखिरकार उन्हें इंसाफ मिलेगा, पर इंसाफ इस तरीके से मिलेगा इसका अंदाजा उन्हें नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच लगाई जिसमें हिजाब मामले को सुना गया, जहां जस्टिस धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता के बीच इस पूरे मामले में 2 फाड़ दिखाई दी है। क्योंकि अगर शुरू से हेयरिंग को लेकर के आप लोग देखेंगे तो जस्टिस हेमंत गुप्ता की जो दलीलें थी, जो बातें वो लगातार रख रहे थे, उस पर ये हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि कोई ना कोई असली रंग जस्टिस हेमंत गुप्ता का इस पूरे मामले में देखने को मिलेगा। जहां लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार जहां एक तरफ जस्टिस धूलिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियों का ये फंडामेंटल राइट है, ये मुस्लिम बच्चियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, पर अगर आप किसी चीज को बैन लगा देंगे तो इससे मुस्लिम बच्चियां पढ़ाई से वंचित हो जाएंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। आजादी से जीने का अधिकार हर किसी को है, पर यहां कुछ लोगों को, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए उनके तमाम चीजों में दखल अंदाजी करने की अब आदत सी बन चुकी है बीते 7-8 सालों में, जिसके चलते अदालत का रुख किया गया और अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता की दलीलों पर अगर गौर करें तो उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन के फैसले को सही ठहराया। और इससे पहले जब दलीलें चल रही थी तब यही जस्टिस हेमंत गुप्ता थे जो मुस्लिम पक्षकारों से कहते हुए दिखाई दिए कि हिजाब पहनना जो है वो जरूरी नहीं है और हिजाब के साथ साथ नमाज पढ़ना भी जरूरी नहीं है, जो कि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है। और जब मुस्लिम पक्षकार कुरान शरीफ की आयतों को, सूरा को लगातार सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हुए दिखाई दिए, तो जब अरबी में दलीलें दी गई तब यही जस्टिस हेमंत गुप्ता थे जो ये कहते हुए दिखाई दिए कि आप अरबी में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अरबी नहीं आती। तो उस दौरान सलमान खुर्शीद साहब ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि अरबी का अनुवाद आपको पता नहीं है, तो आपको कैसे पता कि कुरान शरीफ में क्या चीजें लिखी हैं, क्या चीजें नहीं लिखी हैं। क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी आधार पर फैसला सुनाया है कि कुरान शरीफ में हिजाब पहनने की बात नहीं लिखी गई है, इसलिए हिजाब को बैन करते हैं। ये दलीलें दे दी गई हैं और आज जब फैसले का दिन था तो असली रंग जस्टिस हेमंत गुप्ता का खुल करके लोगों के सामने आ गया। किस तरीके से तमाम दलीलें लगातार सुनवाई के दौरान हिजाब मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता दिखाते हुए दिखे हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया, जिसके चलते मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन को क्यों सही ठहराया है, उन्होंने क्या तर्क देकर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा है कि हमारी राय अलग है, मेरे आदेश में 11 सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत वस्त्र चुनने का अधिकार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजात के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए, क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं, क्या हिजाब पहनना है और इसे प्रतिबंध करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25, क्या अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर अन्याय है, क्या कर्नाटक प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्या हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक अभ्यास का हिस्सा बन चुका है, क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है, क्या अपील को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।
जस्टिस हेमंत गुप्ता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस गुप्ता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी जज और पटना हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। हाईकोर्ट में जज की सेवानिवृत्ति आयु 62 है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा था कि जब इस्लाम में नमाज अनिवार्य नहीं है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब कैसे आवश्यक और अनिवार्य हो सकता है। पीठ ने इस सवाल के लिए मुस्लिम पक्ष के ही तर्कों का हवाला दिया, जिसमें उनकी वकील ने कहा कि समुदाय के लिए इस्लाम के 5 प्रमुख सिद्धांतों नमाज, हज, रोजा, ज़कात और ईमान का पालन करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने पीठ ने कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता फातिमा बुशरा के वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से यह सवाल किया था। पाशा ने कोर्ट में दिए अपने तर्कों में कहा था कि इस्लाम में अपने अनुयायियों को इस्लाम के 5 सिद्धांतों का पालन करने के लिए मजबूर करने की कोई बाध्यता नहीं है। इस पर पीठ ने पूछा, यदि अस्थायी दंड के अभाव में मुसलमानों द्वारा 5 प्रमुख इस्लामी सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया जा सकता है तो हिजाब को मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य कैसे कहा जा सकता है। जिस पर मुस्लिम वकील पाशा ने हेमंत गुप्ता से कहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक महिला का पर्दा उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के शब्दों का पालन करने के लिए कहता है, एक मुस्लिम लड़की घर से बाहर निकलते समय हिजाब पहनने में विश्वास करती है। ऐसे में सरकार धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में भेदभाव क्यों करती है? हिजाब में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध कैसे लगा सकती है? अपनी दलील में उन्होंने ये भी कहा था कि जब सिख छात्र स्कूल में पगड़ी पहनते हैं तो हिजाब पहनने मुस्लिम छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का मतलब एक ही धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना होगा। पीठ ने कहा कि सिख धर्म के 5 के को कानूनों और अदालतों द्वारा आवश्यक माना गया है और ये तुलना अनुचित है। पाशा ने तर्क दिया कि 5 के को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया गया हो सकता है, लेकिन पगड़ी को आवश्यक नहीं माना जा सकता। सिख धर्म सिर्फ 500 साल पुराना है, लेकिन इस्लाम 1400 साल पुराना है। इसलिए अगर शैक्षणिक संस्थानों में 5000 साल की धार्मिक प्रथा की अनुमति है तो 14 साल पुरानी प्रथा पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए? इसका जवाब मुस्लिम वकीलों ने जस्टिस हेमंत गुप्ता से मांगा था और हेमंत गुप्ता शुरू से ही केस को उलझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐतिहासिक फैसला लेना था, इसलिए ऐतिहासिक फैसले में अपना असली जो रंग है वो भी दिखाने से गुरेज नहीं कर गए, खासतौर पर जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिनके फैसले के बाद जो है लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।